नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। नगर निकाय चुनाव की तैयारी और प्रचार प्रसार के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी कमर पूरी तरह कस ली है। सभी दलों ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी नगर निकाय चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के रूप में उतारे जाने पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दे और स्थानीय चेहरे पर लड़े जाते हैं। बीजेपी निकाय चुनाव कराने से डर रही थी। है कि भाजपा के पास जो आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, वो तो उनका अपना पार्टी का डिसीजन है। लेकिन हमारा जो कांग्रेस का जो मानना है वो ये है कि इस समय हमारा पूरे प्रदेश में जो निकाय के चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो महानगर के हैं, चाहे वो नगर पालिकाओं के हैं, चाहे वो नगर पंचायत के हैं, ये चुनाव निश्चित तौर से जनता का रेफरेंडम होगा कि वो स्थानीय स्तर पर किस सरकार को लाइक करते हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नगर निकाय में भी एक सरकार काम करती है। तो निश्चित तौर से जो इस समय माहौल बन रहा है और जो दिख रहा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी के सवाल पर और जो क्राइम का जो रेट बढ़ गया है, असुरक्षा की भावना और जो विकास के नाम पर जो इन्होंने विकास स्मार्ट सिटी का एक सुगुफा छोड़ा था पूरे प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि कितनी उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाई। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे अगली जानकारी का। हरिद्वार से बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, जहां यूथ कांग्रेस ने जोरदार हल्ला बोल किया है। विधायक रवि बहादुर प्रदर्शन में हुए शामिल। बैरिकेडिंग तोड़कर मेडिकल कॉलेज पहुंचे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हरिद्वार में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है, जिसमें विधायक रवि बहादुर भी शामिल हुए हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश कर गए। तस्वीरें देखिए किस तरह से पुलिस हालांकि रोकने की कोशिश करती है। बैरिकेडिंग लगाई गई है, लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं बैरिकेडिंग को तोड़कर मेडिकल कॉलेज में घुस जाते हैं। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी प्रदेश की सरकार के खिलाफ भी की है। हरिद्वार में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, खुद विधायक भी इसमें शामिल हुए। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां लगातार जारी हैं। कांग्रेस निकाय चुनाव में जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं से लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत से हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने बातचीत की। देखिए। नगर निकाय के चुनाव की शुरुआत शुरू हो चुकी है। 23 तारीख को मतदान होना और 25 तारीख को मतगणना होना है। वही हमारे साथ मौजूद है स्टार प्रचारक हरक सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री। आइए बात करते हैं किस प्रकार से स्टार प्रचारकों की सूची में से शामिल हुए। सबसे पहली बात है कि आपने अभी तक कहाँ का प्रचार किया है और क्या आपको प्रचार से दिख रहा है? देखिए, मैं पौड़ी जिले में श्रीनगर मेयर के चुनाव में मैंने भागीदारी की है, ऋषिकेश की है, मैंने अभी हरिद्वार की है, आज देहरादून में कर रहा हूँ। कल मैं फिर श्रीनगर में जा रहा हूँ, उसके बाद पौड़ी में, सतपुली में और फिर मैं गौचर, कर्णप्याग, गैरसैंण, रानीखेत सभी जगह मेरे कार्यक्रम लगे हैं। काशीपुर में मेरा कार्यक्रम लगा हुआ है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक जगह मैं जा सकूं। आज मैंने लगभग 10-15 वार्डों में आज पदयात्राएं की हैं, लोगों से मिला हूं, लोगों से अपील की है कि इसमें परिवर्तन करो। क्योंकि जिस तरह आज अगर देहरादून की स्थिति देखें, स्मार्ट सिटी कहने के लिए स्मार्ट सिटी है, और जब से ये स्मार्ट सिटी बनी,
जब से ये स्मार्ट सिटी बनी तब से सबसे अधिक जाम लग रहा है। आपको अगर रिश्तना पुल से धर्मपुर तक जाना है तो 2 घंटे लग रहे हैं। इसी रोड पे कभी जाम नहीं लगता था, जीएमएस रोड पे कभी जाम नहीं लगता था। आज ये हालत है। जरा सा बारिश हुई है, इसी रोड पे कांग्रेस की सरकार में तिवारी जी ने जीएमएस रोड, इसी रोड, आज जो ये सड़कें दिख रही हैं, जो विकास दिख रहा है, जैसे दिल्ली में लोग कहते हैं जो विकास शीला जी ने किया है, वो विकास तिवारी जी के समय में यहाँ देहरादून में जो भी हुआ है, उसके बाद कोई भी विकास का काम आज देहरादून के अंदर नहीं। जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, जगह जगह नालियां गंदी हैं। आखिर नगर निगम, नगर पालिकाओं का काम क्या है? तो ये जो ट्रिपल इंजन है, देहरादून मेयर, पार्षद, 4 इंजन कह सकते हो, पार्षद, मेयर, प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार, सब कुछ इनके पास है। ये तो कहते थे डबल इंजन की सरकार आएगी तो विकास होगा। चौगुनी इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी विकास के नाम पर आज सुने हैं। और ये पहली बार मैं देख रहा हूं, विशेष करके व्यापारी समाज भाजपा के साथ खड़ा होता था, पंजाबी समाज भाजपा के साथ खड़ा होता था, लेकिन इस बार व्यापारी समाज, पंजाबी समाज भाजपा के साथ खड़ा नहीं है, कांग्रेस के साथ खड़ा है। गढ़वाली समाज, पहाड़ी समाज पहले भाजपा के साथ खड़ा होता था विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, लेकिन पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं, मैं अभी बहुत सारे वार्डों में गया, मैं यहाँ देहरादून के अंदर बहुत लोग, सब लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, और मैं जिस तरह देख रहा हूं कि इस बार लोगों ने भाजपा के खिलाफ लोग कांग्रेस के साथ खड़ा हुए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई देखो हमने एमपी में भाजपा को वोट दिया, एमएलए में भाजपा वोट दिया, लेकिन मेयर और पार्षद में हम कांग्रेस को वोट देंगे। ये जो परिवर्तन करने का लोगों ने मन बनाया है, ये बहुत मैं सोचता हूं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे उत्तराखंड के मतदाताओं को, जो मेयर के चुनाव में, पार्षदों के चुनाव में आप कांग्रेस को विजय बनाए। और कांग्रेस आपसे वायदा कर रही है पूरे प्रदेश के नगर निकाय के मतदाताओं से कि कांग्रेस उनकी भावनाओं पर, जिस उम्मीद के साथ हमको आशीर्वाद दे रहे हैं लोग, हम उनकी भावनाओं पर खरा उतरेंगे। सर, स्टार प्रचारकों की यदि बात करें तो भाजपा ने भी स्टार प्रचारक उतारा है, वही योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तराखंड आ रहे हैं, तो क्या लगता है? दूसरी बात, एक बहुत बड़ा आरोप भी लगाया गया था कल एक वीडियो जारी करके कि कांग्रेस मदरसों और मस्जिदों में जा जाकर वोट मांग रहे, जो आचार संहिता का उल्लंघन है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, कांग्रेस धर्म, जाति, क्षेत्रवाद से ऊपर का राजनीति करती है, विकास की बात करती है। भाजपा ये जो आरोप लगा रही है, गलत आरोप है। देखिए, हम मदरसों में भी जाएंगे, हम मंदिरों में भी जाएंगे। अगर हम मंदिरों में माथा टेकने के लिए जा रहे हैं, मेरा कल शनिवार का व्रत था, अभी मंगलवार का व्रत लूंगा, तो क्या मैं शनि मंदिर नहीं जाऊंगा? क्या मैं बजरंग बली के मंदिर नहीं जाऊंगा क्या? तो अगर बजरंग बली के मंदिर जाना, मदरसा जाना, शनि मंदिर जाना, ये वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये जानबूझ के भाजपा विकास की बात करे ना, भाजपा ये क्यों नहीं करेगी हम अच्छी सड़कें बनाएंगे? भाजपा ये क्यों नहीं करेगी हम अच्छे नाले बनाएंगे? हम पूरा जरूर को पूरा मुक्त करेंगे। योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के रूप में, अब मुझे बड़े दुर्भाग्य, एक चीज सुनो, प्रचार करने के लिए चाहे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, आप योगी जी को बुला लेते हो। आज कोटद्वार में मैंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, यूपी के गांव जो जाता, जो कोटद्वार से लगे गांव में, काशीपुर से लगे गांव में, यूपी में, उनमें गढ़वाली लोग रहते हैं, 99% गढ़वाली हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम उत्तराखंड में मिलना, क्यों नहीं? योगी जी विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा पर प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजते हैं कि इन गांवों को उत्तराखंड में दे दिया जाए, जो प्योर गढ़वाली गांव, उन्हें ज्यादा फौज है। अब आप वोट की राजनीति के लिए आप योगी जी का, मुझे आप देखो, योगी जी ये ठीक है, आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं जब गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में मंत्री था, तो योगी जी ने कोटद्वार की सड़कों पर मेरे नारे लगाए,
वो जब छात्र संघ का महासचिव को चुनाव लड़े थे, बुरी तरह हारे थे, उन्होंने कोटद्वार की सड़कों पे मेरे नारे लगाए। जब मैं छात्र संघ का शपथ ग्रहण समारोह कोटद्वार में गया था 1991 में। अब योगी जी का वो उत्तराखंड के विकास में, उत्तराखंड के हित में वो कोई बात नहीं करते हैं। ठीक है, हम उनका सम्मान करते हैं, हम गोरखपुर जी का सम्मान करते हैं, योगी जी का सम्मान करते हैं कि आज उन्होंने उत्तराखंड की धरती से आज उत्तर प्रदेश के हेमंत नंदन बहुगुणा नंद तिवारी के बाद उत्तर प्रदेश का एक पुत्र उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बने। तो निकाय चुनाव से पहले स्टार प्रचारक ने स्पष्ट रूप से कहा था श्री रावत ने कि निकाय चुनाव में इस बार कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत मिलेगी और भाजपा जो दूसरों के घर पर पत्थर फेंकती है, पहले वो अपने घर को रखे। कैमरा पर्सन में बट के साथ मैं युषराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। देहरादून में जल्द ही 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज होने वाला है और इसी के चलते विभाग भी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। वहीं अभी तक खेल विभाग की ओर से 10,000 खिलाड़ियों की मैपिंग की जा चुकी है, जिनमें से 1200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। इसी को लेकर विशेष सचिव खेल अमित सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे में आकर 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। आज हम नेशनल गेम के 16वें दिन पे बैठे हैं और हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। लगभग 10,000 से ऊपर प्लेयर्स को मैपिंग कर लिया गया है जो आएंगे यहाँ। उनके रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू हो गया और लगभग 1200 लोगों ने रजिस्टर भी कर लिया अपने आपको। लगातार हमारी कंट्रोल रूम बैठ के उनको फ़ोन कर रही है ताकि उनकी व्यवस्थाएं, सुविधाएं, रहने खाने आने जाने सबकी व्यवस्था हो पाए। तो ये हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अवस्थापना की सुविधाओं में लास्ट मोमेंट की डीप क्लीनिंग का काम चल रहा है। कैंप्स हमारे लग चुके हैं उत्तराखंड के। तो इस तरह से देखा है तो हम पूरे तरह से तैयार हैं अपने तमाम देशवासियों के लिए जो खिलाड़ी हैं यहाँ आए, इस स्थान का लुत्फ उठाए और खेल भी खेल जाए। 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर आएंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में आने का न्योता दिया था। ऐसे में पीएम मोदी यहां पर आकर नेशनल गेम्स के उद्घाटन के अलावा अन्य प्रोजेक्ट्स की जानकारी भी लेंगे। साथ ही केदारनाथ और बद्रीनाथ में चल रहे पुनः निर्माण कार्यों को लेकर तमाम अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। मंत्री जी के कार्यक्रम का जब विस्तृत स्वरूप आएगा, उसमें अपेक्षा इस बात की भी है कि शीतकालीन यात्रा को प्रभावी स्वरूप देने में प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड के लिए कुछ न कुछ वरदान साबित होता है उनका दौरा। तो निश्चित रूप से जब शीतकालीन यात्रा का एक पक्ष निकल का है, बड़ी संख्या में ये यात्रा बढ़ी भी है। और प्रधानमंत्री जी अगर आते हैं और हमारा गंगोत्री और यमुनोत्री के जो गति स्थल होता है उनका जाना होता है तो उसका लाभ हमको प्राप्त होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के राजकीय मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर दिए जाने का मुद्दा गर्मा चुका है। इसे लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर पहले से तैनात पुलिस फोर्स प्रदर्शनकारियों को रोकने में नाकाम रही। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। यहाँ पर हालात जानना चाहते थे कि वास्तविक यहाँ पर वर्तमान में हालात क्या हैं। हमारा आज कोई भी उद्देश्य प्रदर्शन करने का नहीं था, लेकिन प्रशासन ने जबरन हमें डिस्टर्ब करने का प्रयास किया और फिर मजबूर होकर के हमें नारेबाजी करनी पड़ी। हम यहाँ बच्चों के अभिभावकों से मिले हैं और बच्चे बहुत परेशान हैं, उनका भविष्य अंधकार में है। और इस सरकार के इस निर्णय से जो लोगों को सस्ता जो इलाज मिलना था उनका वो अधिकार भी छीन गया है। और जो एक आम परिवार का बच्चा जो नीट क्वालिफाई करके और लगातार संघर्ष करके पढ़ाई करके एक डॉक्टर बनने का सपना जो इस देश में देख सकता था, उसको सपना देखने के उसके अधिकार को भी छीना गया है। मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे पीपीपी मोड के जो निर्णय है उसके विरोध में एनएसयूआई की तरफ से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन ये करा गया था। तो हमारे द्वारा इनको समझाया गया कि आचार संहिता लागू है, 144 लगी हुई, जिसको 163 बीएनएसएस बोलते हैं। अब इनको समझाया गया तो उसके बावजूद ये लोग यहाँ पे आए हैं। तो देखिए अब कार्रवाई की जाएगी। ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी कि आपने नगर निगम की करोड़ों रुपए की ज़मीन ले ली, सरकारी पैसा जो हमारी गाड़ी कमाई, जो ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो आपने लगा लिया। और ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी, ऐसा दिल्ली का क्या प्रेशर था मुख्यमंत्री जी पे, जो उन्होंने जो है प्राइवेट इसको जो है दे दिया। लिख के दे रहा हूँ, आप शिक्षा महंगी होगी 110%। जो नीट का टॉपर है वो प्राइवेट कॉलेज में क्यों आएगा? 23 तक चुनाव है, चुनाव में जाएंगे, लोगों को बताने का कार्य करेंगे कि किस प्रकार
इन्होंने लोगों को, हरिद्वार नगर निगम के लोगों को, इस पूरे प्रदेश के लोगों को धोखा दिया है। मकर संक्रांति स्नान पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरा मेला क्षेत्र को 8 जोन और 28 सेक्टर में बांटा गया है। तो वहीं हजारों की संख्या में पुलिसकर्मियों के साथ पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स के तैनात हैं। हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने ऋषिकुल ऑडिटोरियम में स्नान ड्यूटी पर आए पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग की और उन्हें मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए हैं। और सेक्टर लेवल पे करीब 28 के आसपास सेक्टर हम लोगों ने बनाए हैं, जिसमें इंस्पेक्टर एंड अबव अधिकारी इसमें लगाए गए हैं। पीएसी हम लोगों को उपलब्ध है, अन्य जनपदों से भी फोर्स हमें मिला है। साथ में ट्रैफिक के लिए अलग हम लोगों ने एक अलग चैनल पे अलग अरेंजमेंट्स किए हैं, जिसमें जो डाइवर्जन प्लान है उसको लागू किया जाएगा। पुलिस व्यवस्था के तौर पे हम लोग पूरी तरीके से तैयार भी हैं और हमारे पास पर्याप्त साधन है। मुझे उम्मीद है इस स्नान को हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इस पूरे स्नान में कम से कम हमारा जो सिविल पुलिस का करीब 400 के आसपास पुलिस बल है। बाकी पीएसी हमारी 3 कंपनी पीएसी है और अन्य विभागों को कुल मिला के करीब 1000 से आसपास हमारा जो पुलिस फोर्स है वो इस पर कंटिन्यूस एक्टिव ड्यूटी पर रहेगा। जो मेन डाइवर्जन पॉइंट्स हैं वहाँ पर सीसीटीवी भी हम लोगों ने लगाए हैं और सीसीटीवी से मॉनिटरिंग भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। और साथ में अगर दबाव बढ़ता है, जो हैवी ट्रैफिक है, हैवी व्हीकल्स जो ट्रैफिक है, उसको हम लोगों के द्वारा रात को प्रतिबंधित किया जाएगा। देहरादून में जहां बद्री केदार विकास समिति का वार्षिक सम्मेलन बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रमों की धूम रही, जिसमें महिलाओं ने जमकर प्रतिभाग किया। पहले तो मैं जितने भी श्रोतागण हमारे देश में उन सभी को प्रणाम करती हूँ। आज बद्री केदार विकास समिति का वार्षिक बुनियाद था और इस बुनियाद कार्यक्रम में हमारी जो लोक संस्कृति होती है, हमारी जो लोक परंपरा होती है, हमारे धरोहर के जो गीत होते हैं, हमारे धरोहर में जो लोक कथाएं होती हैं, जो दंत कथाएं होती हैं, उनके अनुसार हमारे यहाँ पे जो पौराणिक समय से चले आया है कि किसी भी देवी देवता को हम अगर त्योहार ले जाते हैं तो त्योहार ले जाने के बाद एक बुनियाद प्रक्रिया है हमारे यहाँ पे कि लास्ट दिन देवी को 9 दिन तक एक जो बड़तोली का क्षेत्र है, उस बड़तोली के क्षेत्र में देवी के पूरे विधि विधान से पूजा पाठ होता है। सारे 8 महीने 9 महीने 6 महीने जो देवी देवरिया होके आती है और देवरिया होने के बाद 9 दिन का वहाँ पे पूरा देवी का जो नौ दुर्गाओं का एक अपना पूजा पाठ होता है और उसमें बुनियाद कार्यक्रम के रूप में इसको मनाया जाता है। आज जैसे कि हमारे बुनियाद कौथिक आज यहाँ पे संपन्न हुआ है, इस बुनियाद कौथिक के हमारे जो मुख्य अतिथि डॉक्टर D.R. पुरोहित जी रहे हैं और वो आज हमारे मुख्य अतिथि थे। और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारी बहन हेमा करासी नेगी का सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे था, अमित खरे का कार्यक्रम यहाँ पे था और साथ ही हमारा गणभोज था और गणभोज के साथ हमने चुनी हुई प्रतिभाओं का सम्मान यहाँ पे किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।